जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज संगत परिवार में से ही गुरु जी की संगत के हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आपके सामने गुरु जी का शुक्राना लेकर उपस्थित हूँ। गुरु जी के सामने उनको समर्पित करते हुए मैं उनके मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे एक दिन क्या हुआ गुरु जी, एक्चुअली ये सत्संग बहुत पुराना है, मैं शेयर करना भूल गई गुरु जी। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। एक दिन मैंने कढ़ाई में तेल डाला, गैस जलाया और मैं भूल गई गुरु जी, और बाजू में ही पाइप का गैस भी था। थोड़ी देर के बाद जब मैं अंदर आई तब सारी तरह धुआं था और तेल पूरी तरह से आग पकड़ चुका था। पता नहीं गुरुजी ने ही शायद मुझे याद दिलाया और सही समय पर मुझे पहुंचा दिया, वरना मेरी जान भी जा सकती थी। गुरुजी ने मेरी जान बचाई, मुझे नया जीवन दान दिया, उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो आप इतने छोटे में काट दिया गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी ही मेहर हम पर बनाए रखना गुरुजी, हमें अपने चरणों से जोड़े रखना, हमारी बात थामे रखना गुरुजी। आप जिस मार्ग पर हमें चलाना चाहते हो उस मार्ग पर चलने की शक्ति देना गुरुजी। अगर हमारे कदम लड़खड़ाए तो आप हमेशा हमें संभाल लेना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हमेशा हमारे अंग संग सहाय बन के रहना, हमेशा हमारी रक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करना गुरुजी। इन सब के लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। फिर से आपने मेरे नए जीवन दान देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरा सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र के साथ ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नया सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर से हाजिर हो गई हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरे बड़े बेटे के लिए मैंने गुरुजी से जो अरदास लगाई थी वो गुरुजी ने कबूल कर ली। मैंने जो मांगा उससे भी बढ़कर उसे दिया गुरुजी ने। उसे कंपनी रोल पर ले लिया, उसे प्रमोशन दिलाया, उसकी सैलरी रिवाइज की। इन सब के लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हमारी औकात से भी बढ़कर हमें देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे बड़े बेटे की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी ही मेहर हम पर बनाए रखना गुरुजी। जो आंटी जी इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज तारीख 6 जून 2025, समय शाम का 8:12। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके चरणों में उनके महामंत्र के साथ अर्पण करना चाहूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। जय गुरु जी। यहाँ आंटी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। आज निर्जला एकादशी का व्रत है और मैंने आज तक व्रत बहुत सारे करे, बट कभी भी बिना जल के कोई भी व्रत नहीं किया। आज सुबह से अब तक मैंने जल भी नहीं पिया और गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी और आशीर्वाद दिया कि इस व्रत को मैं पूर्ण कर पाऊँ। और मैं बिना जल बिना किसी चीज़ के सुबह से मेरा बहुत अच्छा दिन गया और गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। आज सुबह मैंने अपने हाथ से बनाकर मैंने पूरी बनाई, मेरी दीदी ने आलू बनाए, हमने पूरी आलू के पैकेट्स बना के बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट करे। ये सब हिम्मत गुरुजी ने दी और मैं बहुत अच्छे से ये सब चीज़ कर पाई। और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हमारे यहाँ सामने जो कि हैं उनमें बाँट पाए, मेरा परिवार और मैं। गुरुजी ने इतनी असीम कृपा बरसाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से छोटे-छोटे दान पुण्य मेरे हाथ से होते रहते हैं। मैं कोई भी नहीं हूँ, गुरुजी हैं कराने वाले। मैं या मेरा परिवार कुछ नहीं, ये गुरुजी का ही मार्गदर्शन है जिससे हम ये सब कर पा रहे हैं। या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पता लगता रहता है, उसके हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। और दिन वारों में दान पुण्य करना मैं मानती बहुत अच्छा है। इससे हम दूसरों की हेल्प भी कर पाते हैं और अपनी इनकम में से कुछ शेयर जो हम निकालते हैं वो हम बाँट भी पाते हैं। और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हर टाइम रोज़ नई-नई ब्लेसिंग्स देते रहते हैं कि कुटिया परेशान ना हो, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। मुझे पता है जब गुरुजी से मैं जुड़ी हुई हूँ तो मेरा कोई भी दिन खराब नहीं है, हर दिन बहुत अच्छा है। गुरुजी रोज़ नई हिम्मत देते हैं ऊपर उठने की। और अगर आप कहीं परेशान भी होते हो तो उनके मैसेजेस से आपको मोटिवेशन मिलता है और आप आगे बढ़ते हो। और मैं चाहती हूँ जिस तरह से गुरुजी मुझे हिम्मत दे रहे हैं इसी तरह से सारे संगत परिवार को भी हिम्मत दें, क्योंकि ज़िंदगी है तो उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे, ये आना-जाना चलता रहेगा। बट हिम्मत मिलती रहे तो इंसान आगे बढ़ता रहता है, अपना कर्म करता रहता है। गुरुजी कष्ट भी बहुत सारे कटवाते हैं, सत्संग सुनवा के। मैं गुरुजी का इसीलिए तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ और सारी संगत परिवार का भी शुक्राना अदा करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी संगत से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस प्रकार से गुरुजी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसीलिए इसी तरह सारे संगत परिवार को भी ब्लेसिंग्स दें, नेहा आंटी को भी ब्लेसिंग्स दें, उनके परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। सबका भला करे, सर्वत्र का भला, सारे ब्रह्मांड का भला करे, सारी दुनिया का भला करे, सारी सृष्टि का भला करे, सर्वत्र भला, सर्वत्र भला। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से उनके चरणों में अर्पण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। मैं जो भी आप बुलवाओगे मैं वही बोलना है। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, मैंने सत्संग में क्या कहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने गुरुजी के चरणों में बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि आज अमावस है, तो हमारे पितरों के लिए शुक्राना बनता है और हमारे गुरुजी के लिए भी शुक्राना बनता है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उससे पहले हम महामंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संगी, अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, जो भी मुझसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक, जाने अनजाने में, या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी। जाने अनजाने में मेरे परिवार से मुझसे कोई गलती हो, उसके लिए मैं माफ़ी माँग रही हूँ आपके आगे हाथ जोड़ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज अमावस है, मेरे पितरों के लिए, मेरी देवी देवताओं के लिए मुझसे कोई गलती हो गई हो, उसे क्षमा माँगती हूँ। मैं अपने पितरों के आगे हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ। ओम पितरो देवा हे माँ, ओम पितरो देवा नमः। हे मेरे पितरों देवा, मुझसे और मेरे परिवार से कोई भी भूल चूक से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें अपने इस परिवार पे, भूल चूक क्षमा करें। हे मेरे पितरों देवा, आपके अपने बच्चे हैं ये, मुझसे और आपके बच्चों से कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो गई हो या होने वाली हो तो क्षमा करें। हम आपके ही बच्चे हैं, हमें क्षमा करें। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने, जो आपके कुल की बहू आई है उस पर दृष्टि बनाए रखें, उसकी हरी भरी झोली भरें, उसको खुशियाँ दें। कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरी कुल देवी, कोई गलती होगी हो, मैं अपने देवी देवता और कुल देवी से भी क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार से मुझसे कोई गलती होगी हो तो क्षमा करें। अपनी दृष्टि बनाए रखें, कोई संकट से बचा के रखना। इस परिवार को, आप ही का परिवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरी कुल देवी, हे मेरे पितरों, हे मेरे गुरुदेव, हम सबसे परिवार से कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरुजी, आपकी कृपा बहुत है इस परिवार पे। आपका परिवार है, आपका घर है, आपके बच्चे हैं। आपने इतनी कृपा बनाए रखी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद, समोसा खिलाया, इतना अच्छा लंगर प्रसाद खिलाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इतना अच्छा सत्संग सुनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी। गुरुजी बोल रहे थे तेरे को ब्लेसिंग देनी है ढेर सारी, तो ब्लेसिंग दी उन्होंने मुझे ढेर सारी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो, मेरे परिवार से गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। बस एक ही अरदास है गुरुजी, अभी तक जैसे आपने डोर संभाली है, खुशियाँ बख्शी हैं, ऐसी खुशियाँ बख्शना गुरुजी। ये आपका परिवार है गुरुजी, आपका घर है गुरुजी। इस परिवार को, उस घर की बदनामी ना हो गुरुजी, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख शांति बनी रहे गुरुजी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख शांति बनी रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, नन्ना मुन्ना फूल खिला दो इस घर में भी, जो हंसे खेले, बहू की गोद में झोली भर दो, खुशी की खबर सुना दो गुरुजी। आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी, आज आपकी नाती बहू के लिए, आपकी बेटी है, उसकी गोद में खुशियाँ बख्श दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं आपका शुक्राना करूंगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं क्या करूंगी, आपने ही शुक्राना करवाना है गुरुजी। बस खुशी की खबर सुना दो गुरुजी, उसका बच्चा ब्लेस कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़ी बहुत पीते हैं मेरे पतिदेव और आपका नाती बेटा दीपक पीता है, इनकी भी इतनी दारू बंद होगी, इसको भी बिल्कुल बंद करवा दो गुरुजी। जो थोड़ी बहुत खाते पीते ये भी बंद करा दो गुरुजी। उन्होंने ब्लेसिंग पाई गुरुजी, आपके नाती बेटे ने ब्लेसिंग पाई गुरुजी, उसको आपने ही अपनाया, उसके लिए शुक्राना। मेरे पतिदेव को ब्लेसिंग बनाई आपने, उसके लिए शुक्राना। आपने अपनी नाती बहू को ब्लेसिंग बनाई, उसके लिए शुक्राना। मेरे को ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना। पूरे परिवार को ब्लेसिंग बनाई, उसके लिए शुक्राना। मेरे भाई भाभी को ब्लेसिंग बनाई, उसके लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे पीहर और मेरा परिवार को सबको इकट्ठा बुलाना बड़े मंदिर में गुरुजी। पूरे परिवार से बड़े मंदिर बुला लो गुरुजी। 7 जुलाई का आपका बर्थडे है, उसी टाइम हमारे पूरे परिवार को बुला लो गुरुजी। लंगर के साथ खिलाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे माँ, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई मुझसे भूल चूक होगी हो तो माफ करना गुरुजी। मुझसे आज अमावस है गुरुजी, जो मेरे पितरे रूठे हुए हैं उनको भी मनाओ गुरुजी। कोई गलती भूल चूक होती है, क्षमा मांगती हूँ, अपनी कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी। जो भी बुरी दृष्टि है, गंदगी है, घर से बाहर निकालो गुरुजी। घर में सुख शांति बनी रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। खुशियों के दरवाजे खोलो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल के, मेरे पति के देव के थोड़ा सा कर्जा है गुरुजी, ये भी आराम से उतार दो गुरुजी। बच्चे का मेडिकल का पैसा आना है गुरुजी, वो आ जाएगा, थोड़ा सा मदद मिल जाएगी गुरुजी, थोड़ा सहारा लग जाएगा गुरुजी। वो आप ही को लेके आने हैं गुरुजी, वो पैसे आप ही को लेके आने हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चे की मैरिज का पैसा मिलना है, वो भी आपने दिलवाना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जल्दी से जल्दी मेडिकल का पैसा और बच्चे की मैरिज का पैसा दिला दो गुरुजी। थोड़ा बहुत कर्जा उतर जाएगा, हाथ खुला हो जाएगा। अंकल टेंशन में है, टेंशन से बाहर आ जाएंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो भी पैसा आएगा उसमें से पैसा निकाल के मैं शुक्राना जरूर करूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अब हम महामंत्र करेंगे संगत जी, कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करना। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का एहसास का शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आज गुरु जी के महासमाधि दिवस के अवसर पर मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यूँ तो गुरु जी से मैं कब जुड़ी, ये बहुत ही रोचक और लंबी कहानी है। किसी और सत्संग में मैं आपको सुनाऊंगी गुरु जी, वरना ये सत्संग बहुत ही लंबा हो जाएगा गुरु जी। मेरी
मेरी बहन के माध्यम से गुरुजी ने मुझे जोड़ा। जब मैं गुरुजी के आश्रम मुंबई पहुंची तब मेरी हालत बहुत बेकार थी गुरुजी। संगत जी, मेरी आर्थिक तंगी ने मुझे इस तरह से तोड़ दिया था, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, मेरी समझने की, सोचने की शक्ति भी नहीं थी गुरुजी। मैं एक जिंदा लाश की तरह चल रही थी, मानो मेरे कंधों पर बहुत सारा बोझ हो। ऐसी अवस्था में गुरुजी ने मुझे जोड़ा, अपने चरणों में जगह दी, अपने चरणों से जोड़ा, मेरी रक्षा की, मुझे ब्लेस किया, मेरी बाँह पकड़कर खड़ा किया, मुझे सब्र करना सिखाया, मुझे परिस्थितियों से लड़ना सिखाया गुरुजी। आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी कृपा से हूँ, स्वस्थ एवं सुरक्षित हूँ गुरुजी। उन्हें मुझे बहुत ही बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाला, जिसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। बस क्या था, एक बार गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो उसके बाद तो कल्याण निश्चित ही था। गुरुजी मुझ पर और मेरे परिवार पर इतने इतने सारे कृपा बरसाते रहे। पहले मेरी सेहत ठीक की, फिर मुझे साक्षात बड़े मंदिर के सामने दर्शन दिए, मुझे बड़े मंदिर बुलाया। कभी तितली के रूप में दर्शन देते, तो कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते, तो कभी जोत में 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में दर्शन होते, कभी चंदन तिलक में ओम और जल प्रसाद में ओम, कभी पीले चोले स्वरूप में दर्शन होते। इन सभी अद्भुत दर्शनों के लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे दोनों बेटों को गुरुजी ने जॉब ब्लेस किया। गणेश जी के त्योहार के समय आकर मेरे घर में 5 दिन का मंगल कार्य इतना आनंददायी बनाया। सब लोग आके खुशी-खुशी चले गए। इतनी बड़ी खुशी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब कभी भी आर्थिक संकट आता, पता नहीं कहाँ से कैसे पैसे अरेंज हो जाते, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की ही कृपा है। मेरा छोटा बेटा जो विदेश में था, वो 7 साल के बाद घर आया। जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी, वो कई सालों से प्रयत्न कर रहा था घर छुट्टियाँ मनाने आने का, मगर सिर्फ़ गुरुजी की ही कृपा दृष्टि होने पर वो आ पाया। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना। आपके प्यारे-प्यारे मैसेजेज़ों के लिए शुक्राना, जो मेरी डूबती नैया को हमेशा पार लगा देते हैं गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना। जितना बोलूँ आपका शुक्राना उतना कम है गुरुजी। मुझे बड़े मंदिर बुलाने का, चाय प्रसाद पिलाने का, लंगर प्रसाद खिलाने का, जल प्रसाद पिलाने का, एक बड़ा-सा स्वरूप ब्लेस करके देने का, न जाने और भी कितने अनगिनत सत्संग है गुरुजी के मेरी ज़िंदगी में। इसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना, आपकी हर मेहर का शुक्राना, आपकी हर रहमतों का शुक्राना, आपके हर बख्शिशों का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में आने का, हर मुश्किल को इतना आसान बनाने का, हर पल साथ देने का, अंग संग सहाय रहने का और मेरे संपूर्ण परिवार की रक्षा करने का, उन्हें सेहत ब्लेस करने का, उनके कष्ट काटने का कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाने का, सत्संग करवाने का, सत्संग में जाने का मौका देने का, सत्संग में सेवा का मौका देने का, आपके हर पल का, हर साँस का, हर दिन का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, रोम-रोम से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका शुक्राना शब्दों के परे है गुरुजी। गुरुजी शब्द कम पड़ जाते हैं और क्या कहूँ गुरुजी, ऐसी ही मेहर हमेशा हम पर बनाए रखना, अपने चरणों में हमें जोड़े रखना, हमारी बाँह थामे रखना, जिस मार्ग पर आप हमें चलाना चाहते हो, उस मार्ग पर चलने की शक्ति देना गुरुजी। अगर हमारे कदम लड़खड़ाए तो हमें सँभाल लेना गुरुजी। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी। ज़िंदगी में एक ही कमी महसूस होती है कि काश आपसे हम फ़िज़िकल फ़ॉर्म में मिल पाते, उसकी आपके उस अद्भुत और अलौकिक रूप का हम दर्शन कर पाते गुरुजी, जो हम हर पुराने सत्संग में सुनते आए हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी कि मैं आपका गुणगान ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, हर बार इमोशनल हो जाती हूँ और विचारों की लिंक टूट जाती है गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। आंटी जी और संगत जी के परिवार को भी गुरुजी ब्लेस करना। ज़िंदगी में सत्संग के इतने मौके देना गुरुजी कि मैं आपका शुक्राना करते नहीं थकूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपनी ननद के जरिए से जुड़ी हूँ। मेरा नाम हेमा है, मैं जलेसर की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट एटा। गुरु जी के बारे में मैंने अपनी ननद से ही सुना था। मेरी ननद ने मुझसे बोला था कि आप भाभी जी गुरु जी को स्वरूप रख लो। मैंने उन्हें बोल दिया था कि मेरे पास में एक ही रूम है, मैं कहाँ रखूँगी, कैसे रखूँगी। मैं यही सोचती रहती थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी, भाभी जी स्वरूप ले आओ, गुरु जी का स्वरूप ले आओ, आप रख लो अपने यहाँ। मैं कहती थी मेरे पास में जगह नहीं है, मैं कहाँ रखूँगी, कहाँ उनका दरबार लगाऊँगी, मैं यही सोचती रहती थी। लेकिन मेरे साथ में गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरी टीवी वाली अलमारी थी, तो गुरुजी ने वो टीवी वाली अलमारी खलवा दी मेरी पुरानी वाली टीवी हटा के एंड्रॉइड वाली टीवी आ गई। अब वो अलमारी वाली टीवी खाली हो गई। अब सब लोग मुझसे ये कहने लगे कि अलमारी खाली हो गई है, आप अपने गुरुजी यहाँ बिठा लो, यहाँ ले आओ। अब मेरी ननद ने मेरी छोटी वाली देवरानी है, वो नीचे रहती है, उसको दे रखे थे कि भाई भाभी को स्वरूप दे देना। अब वो मुझसे कहती थी, भाभी कब रखोगी स्वरूप, कब ले जाओगी स्वरूप, कब ले जाओगी, ये वो बोलती रहती थी। मैंने कहा हाँ मैं ले लूँगी, हाँ मैं ले लूँगी, मैं मतलब वो टालती रहती थी। अब मैं ये सोचती थी ये अलमारी खाली हुई है, मैं क्या करूँ, मैं रखूँ या नहीं रखूँ, ये काम में आ जाएगी। कहते हैं ना लालच पड़ जाता है। फिर क्या हुआ कि मेरी ननद की बेटी आई हुई थी और अचानक हम बात कर रहे थे और अचानक बात करते-करते शाम को ही मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने गुरुजी को ऊपर ले आऊँ, मैं ऊपर ही रहती हूँ। अब मेरी ननद की बेटी को मैंने बोला और मैं उनका चोला वगैरह बनाने लगी और उनका जो टीवी वाली अलमारी थी उसे साफ करने लगी और वहाँ उनकी सजावट करने लगी कि मैं अपने कल गुरुजी को बिठाऊँगी। अब अलमारी साफ करके और उनकी गुरुजी की गद्दी वगैरह मँगा के और मतलब उनके डेकोरेशन कर दी, उनके जहाँ मुझे गुरुजी को बिठाना था। अब मैंने गुरुजी को बहुत प्यार से लंगर प्रसाद से गुरुजी को बिठाया और गुरुजी से ये बोला, गुरुजी आप मेरे रक्षक बन के बैठ गए हो, अब सब कुछ आपको देखना है, अच्छा-बुरा, कुछ नहीं। अब क्या हुआ, एक बार मेरे भैया बहुत परेशान थे बड़े वाले,
और उन्हें काम धंधे की इतनी ज़्यादा परेशान थे। वजह मैं गुरुजी को अरदास करती थी, गुरुजी मुझसे हमेशा यही कहते थे, "तू चिंता मत कर, तू टेंशन ना ले, तेरे भैया को इतना काम मिलेगा कि वो सँभाल भी नहीं पाएगा।" काम की शुरुआत वही गुरुजी ने सँभाला और अब धीरे-धीरे ही मतलब आगे बढ़ रहे हैं वो, लेकिन जो गुरुजी ने कहा वो पूरा हुआ। संगत जी मैं ये कहूँगी कि गुरुजी सब सुनते हैं और समय आने पर सब कुछ देते हैं। अब दूसरी घटना मेरे साथ में ये हुई कि मेरी बेटी 12th में है, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी बेटी पास हो जाए, तो मेरी बेटी पास भी हो गई 12th में। तीसरी घटना मेरे साथ में ये हुई कि मेरी छोटी वाली भाभी है, वो 2 बेटियों के बाद में प्रेग्नेंट हुई। मेरा भाई नहीं चाहता था कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट हो, लेकिन संगत जी वो प्रेग्नेंट हुई। मेरी माँ चाहती थी कि एक मेरे सामने बेटा हो जाए या कुछ हो जाए, वो प्रेग्नेंट हुई। अब संगत जी क्या हुआ कि डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, 3-4 महीने थे, दिखाने के लिए गई थी। अब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये बच्चा रखना बेकार है, अबॉर्शन करा दो, क्योंकि ये बच्चा बेकार है। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं होगा, या तो उसके 2 सर भी हो सकते हैं, 3 हाथ भी हो सकते हैं, 3 पैर भी हो सकते हैं, ये बच्चा रखना बिल्कुल बेकार है। अब मेरे घर में सबका दिमाग खराब, मेरे मम्मी का, मेरे भाई का, भाभी का, फिर हमने भी सुना तो हमारा भी दिमाग खराब हुआ। अब मैं संगत जी बोलने लगी गुरुजी को, "गुरुजी महाराज आप ही की देन है ये और आप ही ने दिया और आपने अब ऐसा कैसे कर दिया? आपने क्या कहते हैं क्यों मतलब कि दे के और इस तरीके से हुआ?" मैं ये सब कुछ उनसे कहने लगी। फिर मैंने उनसे ये भी बोला कि अब आप आपके नाम पर मेरी माँ ने आपसे माँगा और आपके नाम पर इतनी बड़ी खुशी मिली है, सब कुछ ठीक कर दो गुरु का, उन्हें मतलब ऐसा कुछ चमत्कार करके दिखा दो। फिर मैंने अपनी माँ को बोला कि मम्मी आप एक काम करो, जो भी रिपोर्ट है उनके चरणों में रख दो और गुरुजी से अरदास लगाओ, बोलो गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर दें, कुछ भी ऐसा ना हो। क्योंकि मैंने एक सत्संग सुन रखा था, गुरुजी ने एक रसौली को 7 महीने के बच्चे में कन्वर्ट कर दिया था। मेरी मम्मी ने वैसे ही किया जैसा मैंने बोला, लेकिन मेरा भाई मानने को तैयार नहीं था। कुछ नहीं, मेरी भाभी की माँ है, उन्होंने उन्हें बुलाया, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ देख दूसरी डॉक्टरनी है उन्हें दिखाऊँगी। दूसरी डॉक्टरनी को दिखाया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल रिपोर्ट अलग ही आई थी उन पहली वाली डॉक्टरनी से और सब कुछ बहुत सही, बच्चा बिल्कुल सही, कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं। ये था गुरुजी की कृपा, गुरुजी के चमत्कार संगत जी। फिर मेरे साथ में एक और चमत्कार हुआ, मैं गुरुजी को निहारती थी, देखती थी, अपनी ननद को भी बोला, कई बार बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए बड़ा, मेरे पास में एक ही स्वरूप है और चाहिए मुझे, मैं चाहती थी मेरे पास में आ जाए। मैं जैसे मैं रहती हूँ और अलीगढ़ में उनके गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं, मैं गुरुजी के सत्संग में जा नहीं पाई और मैं हमेशा सोच-सोच के रह जाती थी कि मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती थी। क्योंकि उनकी ब्लेसिंग मिलती है वहाँ पे और मैं अपनी ननद को बोलती थी कि जब भी ब्लेसिंग मिले तो मेरे पास मुझे दे देना या मेरे पास में स्वरूप नहीं है गुरुजी का स्वरूप दे देना। वो हमेशा बोलती हाँ, मैं दे दूँगी, हाँ, मैं दे दूँगी, लेकिन वो मुझे नहीं देती थी। मेरी छोटी वाली देवरानी उसे दिया करती थी, एक और मेरी ननद है उसे दिया करती थी, लेकिन वो मुझे नहीं दिया करती थी। लेकिन कुछ नहीं मैं ऐसी अरदास लगाती रहती थी, गुरुजी को निहारती रहती थी, देखती रहती थी, कहती थी कि स्वरूप गुरुजी आपका स्वरूप आ जाए, स्वरूप आ जाए। एक बार मैं फेसबुक चला रही थी, फेसबुक पर मैंने कमेंट कर दिया कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मेरे पास में स्वरूप नहीं है, पॉकेट स्वरूप नहीं है, ये सब कुछ मैंने कर दिया। मेरे पास मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई कि जहाँ मैंने एड्रेस डाला वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप, उनका लेटर, पॉकेट स्वरूप, गुरुजी के चरण, मतलब बहुत कुछ आया मेरे लिए वहाँ से। और मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैंने ऐसे-ऐसे अरदास की थी। मतलब मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैंने एड्रेस भेजा था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। अचानक मैं सो रही थी, मेरे तीसरे नंबर के देवर हैं वो आते हैं कि भाभी आपका पार्सल आया है और इसमें आप देखो कुछ है। जब मैंने खोल के देखा तो मैं अंदर तक हिल गई और मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी मैं बता नहीं सकती। मैं मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और जब मैंने वो लेटर पढ़ा, उस लेटर में बहुत कुछ लिखा हुआ था और जो-जो मेरे पास में ब्लेसिंग आई थी, वो कैसे रखनी है, क्या करना है, सब कुछ था उसमें। और मैं इतनी बड़ी कृपा समझ गुरुजी की, मैं बस ये लग रहा था कि चीख-चीख के सबको बताऊँ। लेकिन मैंने अपनी सास को, अपनी देवरानी को, मैंने बहुत लोगों को, अपनी मम्मी को, बहुत लोगों को मैंने ये सब बातें बताई कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ में गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी है और ये सब कुछ हुआ है। मैं बहुत खुश संगत जी। बस अब यही है कि अचानक बेटा बीमार हो गया है, बस गुरुजी से कहती हूँ कि बस वो ठीक हो जाए, उसे पीलिया हो गया है, बस गुरुजी चमत्कार दिखा दें। डॉक्टर के पास गई थी, काफ़ी बड़ा हुआ पीलिया आया है उसका। अब दूसरी बार दिखाने जाऊँगी उसको, अब गुरुजी ही सब कुछ सँभालेंगे, गुरुजी कोई चमत्कार दिखाएँगे। अब गुरुजी की ब्लेसिंग एक तरफ है और ये बीमारियाँ हमारे कर्म हैं जो एक तरफ हैं। अब इसके लिए मैं गुरुजी से क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमें हिम्मत देते रहना। अब गुरु पाव तो जानते हैं कि मेरे मन में क्या-क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं वो। मुझे उनसे कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बस उनका शुक्राना अदा करना चाहूँगी। कि गुरुजी आपका लाख-लाख शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। आप मेरे साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, आपके मैसेज आते हैं, मिलते हैं मुझे, बस मैं यही कहूँगी, गुरुजी महाराज आप अपना हाथ हमारे सर से कभी मत हटाना। हमसे जो भी गलती हुई हो या हो जाए, अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना संगत जी, मैं यही कहूँगी गुरुपा से। गुरुपा बहुत सच्चे हैं, सबकी सुनते हैं गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी और मैं माफ़ी भी माँगूँगी क्योंकि मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता और क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। जितना कुछ भी बोला है गुरु कृपा से ही बोला है मैंने। इसलिए मैं क्षमा माँगती हूँ मुझसे कोई भी गलती हो गई हो। आपसे भी माँगती हूँ संगत जी, गुरु कृपा से भी माँगती हूँ। अब मैं अपने सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।